परेशान हो रहे हैं इससे। तो वो चाह रहे हैं कि उस चीज में कहीं अपनी भूमिका वो नई तरीके से फिट कर सके, और इसलिए वो इस तरह की बातें ला रहे हैं ताकि थोड़ा उनकी रेलेवेंस बनी रहे। ये बताएं कि अब प्रियंका के आने की बात होती है, प्रियंका कहती है कि नहीं मैं तो यहीं तक सीमित हूं, लेकिन जो लाने की बात चल रही है और पर्दे के पीछे से सब मान रहे हैं कि वो बहुत एक्टिव है, जिस दिन वो सामने भी आकर एक्टिव होंगी, राहुल के राजनीतिक करियर का क्या होगा? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका के न आने का एक कारण ये था कि राहुल को वो राहुल का कद कम नहीं करना चाहती थी, और एक तरह से दोनों भाई बहन में मनमुटाव ना हो, क्योंकि कांग्रेस में फूट डालना तो बहुत आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत पहुंची हुई राजनीति का भी कोई द्योतक नहीं है। तो फूट डालने वाले बहुत होते हैं पार्टी में, और हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से संजय और राजीव गांधी और फिर प्रियंका, फिर सोनिया गांधी और मेनका और ये सब बातें, खैर वो पुरानी बात। लेकिन अभी फैजल साहब का इंटरप्रिटेशन ये है कि कहीं भाई बहन की जोड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाएगी। क्या एक म्यान में दो तलवारें, संजीव, यहां मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, एक स्थिति बन रही है जिसमें सोनिया गांधी अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। जयराम रमेश जब कहते हैं कि 70 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए नेताओं की, तो क्या वो एक परिवार लॉयलिस्ट नहीं है और उसी फ्रेम में नहीं आते हैं जिसमें जनार्दन द्विवेदी आते हैं? और क्या आने वाले दिनों में अगर इस तरह का एग्जाम्पल सोनिया गांधी सेट करती हैं तो स्टेप इन कौन करेगा? और आज की तारीख में पूरक कौन होगा? क्या वो प्रियंका गांधी की भूमिका नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रियंका गांधी का पूरा नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है, और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो टेक ऑफ की तैयारी हो रही है, हम उस पर भी आएंगे, ये वाड्रा फैक्टर पर हम जरूर आएंगे। दरअसल ये तैयारी, संजीव आपकी बात में पूर्णिमा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी पूर्णिमा जी। नहीं, अभी वहां हम नहीं जा सकते, हमको पता चल रहा है कि उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप ये जो बात कह रहे हैं संजीव, असल में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या तमाम बातें हैं जो शायद प्रियंका को नाम पूरा बताया। नहीं, मैं यहाँ फैजल से पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये थ्योरी अभी फैजल ने दी कि भाई वो एक दूसरे के पूरक होंगे। एक दूसरे के पूरक होंगे, इसको हम या कैसे कहें कि राहुल गांधी पूरक बन जाएंगे या प्रियंका पूरक बन जाएंगे? आप इसको मेन रोल में कौन रहेगा? देखिए, जिस तरह से भी आप देखिए, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि तलवार वाला जो एनालॉजी है ये नहीं सही है कि एक म्यान में दो तलवार। आप खबर दे दें, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया है। भारत दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। दक्षिण अफ्रीका ने 172 रन बनाए थे। भारत के सामने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य था, लेकिन विराट कोहली की बेहतरीन 72 रनों की बदौलत भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। और अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा तो एक बार फिर से T20 का वर्ल्ड चैंपियन भारत होगा, लेकिन अभी जाहिर है उसके लिए एक कदम बाकी रहता है। और उसके पहले क्रिकेट में सियासत की ही तरह कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आइए देखें कि क्या भारत उन उम्मीदों पर खरा उतरता है जिसको उसने सेमीफाइनल के बाद यहां फाइनल में पहुंचकर और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अभी निष्कर्ष का रुख एक बार फिर से करें। फैजल अपनी बात पूरी कीजिए। ये आपको क्यों लगता है कि कॉम्प्लीमेंट, उन्होंने कई उदाहरण दिए, मेनका सोनिया का दिया, उसके पहले नहीं, वो उदाहरण मेरे ख्याल से राजीव संजय में कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी, लेकिन प्रियंका, सोनिया गांधी और मेनका गांधी की जहां तक बात है तो मेनका गांधी हमेशा से सोनिया गांधी के खिलाफ रही और दोनों का आपस में मनमुटाव था। दोनों इंदिरा गांधी के वक्त से ही अलग थी, लेकिन इमोशनली देखे जाते हैं कि बहुत ही क्लोज है। भाई बहनों में जो इमोशनल बॉन्ड दिखता है, जो नेचुरल बॉन्ड दिखता है, बहुत उदाहरण वाला है और बहुत स्ट्रांग है। ये बात भी समझ लीजिए कि जब ये पॉलिटिक्स में आने की बात थी तो प्रियंका ही गांधी थी जिन्होंने राहुल को आगे किया था। उस वक्त उनके लिए बहुत स्वाभाविक था कि वो आगे बढ़कर खुद पॉलिटिक्स में आ जाती, लेकिन उन्होंने खुद राहुल गांधी को आगे किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों, जो मुझे दिखता है कि इन दोनों में राइवलरी होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे और एक म्यान में दो तलवार नहीं बल्कि एक जगह साथ होकर संगठित होकर के अच्छा काम कर। चलिए, एक और एक 11 कह रहे हैं आप, एक म्यान में दो नहीं। खैर, लेकिन कुरैशी साहब, ये जब मतदाताओं को जागरूक करता है चुनाव आयोग और ये कहता है कि देखिए तमाम तरह की बातें होंगी चुनाव के दंगल में, लेकिन आप अपना फोकस बनाए रहिएगा कि आपके मुद्दे कौन से हैं जिन पर आपको वोट करना है। अभी भी यही कुछ हम सुन रहे हैं कैंपेन में। ये कितना मुश्किल है एक मतदाता के लिए, हर दिन कोई एक नई बात उछल रही होती है और जाहिर है उस पर ध्यान दिए बगैर आप रह भी नहीं सकते। मसलन प्रियंका। नहीं, देखिए वो अगेन वो प्रियंका मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है मतदाता के हिसाब से। मतदाता के हिसाब से ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमेशा ये होता रहा है, ये फैमिली का पूरा डिसीजन है जो दिखाई दे रहा है हमें साल से कि भाई ऑल इंडिया पॉलिटिक्स करेंगे राहुल
और कॉन्स्टिट्यूएंसी में को संभालेंगी प्रियंका। ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया घूम रहा है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बैठ ही नहीं सकता, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी कभी हम अक्सर सुनते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि प्रियंका बहुत कम आती, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई बिल्कुल मुस्तकिल बैठ के कैंपेन करे। तो उस लिहाज से ये पूरक वाला जो किसी ने बोला, बद्री ने बोला, इन्होंने बोला, वो ठीक है, इनका बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। ऑल इंडिया पॉलिटिक्स राहुल की, कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालना प्रियंका का। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जी अगर एक सवाल के साथ फिर आप बताइएगा कि अगर वो आ भी जाएं तो दोनों का रोल एक दूसरे के पूरक होगा, लेकिन पूरक के साथ साथ लोग तो किसी एक को मुख्य भूमिका में देखना चाहेंगे ना। देखिए, एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए कि जो संजीव भी बात कह रहे थे कि सोनिया गांधी की जो स्थिति है अभी, सोनिया गांधी हो सकता है कि इस चुनाव के बाद का अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो सोनिया गांधी की जो ऑल इंडिया एक छवि है और जो एक स्पेस बनेगा, सोनिया गांधी अगर रिटायर होती हैं तो रायबरेली कौन लड़ेगा। एक दूसरी बात है कि सोनिया गांधी वाली पोजीशन पे कौन रहेगा। तो जाहिर सी बात है वहां एक स्पेस दिख रहा है मुझे क्लियर, जहां प्रियंका की जरूरत है और जहां प्रियंका बहुत आसानी से सिटिबली वहां पे फिट होती है। जनता से जब ये पूछा गया कि वो इसको कैसे देखते हैं, क्या राहुल से कांग्रेस का भरोसा उठने लगा है, उनका जवाब ये था, राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। वो एक रीजन है कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ रैलीज में सोनिया गांधी ही सामने आई हैं। तो शायद कांग्रेस के जो बैकरूम जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी है शायद वो उन्हें वोट दिलवा पाए। देश को राहुल गांधी परिवार की जरूरत नहीं है, देश को एक ऐसी लीडर की जरूरत है जो इस वक्त जो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दे, जो एक अच्छी गवर्नेंस दे सके। जो वो सिर्फ उन्हीं का नाम उछाल रहे हैं, आगे उनको एक प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के हिसाब से वो अपनी पार्टी को एक बेनिफिट दे सकें। चलिए, तो इन तमाम बातों के बीच आइए ये समझें कि वो कौन से रोड़े हैं जो प्रियंका के सक्रिय राजनीति की राह में बड़े होते जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद